अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। मैं तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ उर्रूज। मैं तो रोज़ ही आपको दिखती रहती हूँ। आज हमारे साथ आए हैं सर जी। तो सर जी अपना तारुफ करवाइए, लोग एक्साइटेड हैं आपका नाम जानने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारुफ पर इंसान को कराने से मैं समझता हूँ कि एक ऐसी पर्सनालिटी के तौर से आप इंट्रोड्यूस करना कि लोग खुद कहें कि यार ये इनका नाम क्या है यार, ये इस तरीके से। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अपने एक्सपीरियंस से आपको जो है अपना तमाम चीज़ें जो है आपके और तमाम चीज़ें जो मेरे तजुर्बे के मुताबिक मेरे इल्म में वो आपके गोश गुजार कर सकते। अच्छा, सर का थोड़ा सा एक तारुफ करा दूँ मैं कि सिंगिंग का बहुत शौक़ है इनको, बहुत। और इन्होंने गाने गाए हैं, हम एक यूट्यूब चैनल पे डाल भी रहे हैं। अभी बिल्कुल बच्चा सा वो चैनल है, छोटा सा। तो आप अगर सर की आवाज़ सुनना चाहेंगे, सिंगिंग सुनना चाहेंगे, तो आप उस चैनल पे मुख्तलिफ़ गाने हैं वो मतलब देखेंगे। लेकिन आप इनको देखकर ये मत समझिएगा कि उस पर आपको गज़लें मिलेंगी। वो चैनल पर आप जितने भी 20 साल, 25 साल, 30 साल की लड़कियां लड़के हैं उस चैनल पर ज़रूर आएँ, आपके मतलब के गाने हैं वहाँ पर। तो सर उस बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर वीडियो देखते हैं कि अच्छा, क्या म्यूज़िक क्या है। म्यूज़िक जी, म्यूज़िक तो खैर मेरा बचपन से मेरे जिस्म में और बॉडी में घुसा हुआ है। मेरा ब्लड में जो है वो जब कोई गाने का म्यूज़िक होता है और ख़ास तौर से इंडियन गाने का म्यूज़िक और तमाम चीज़ें जो है अदाकारी वगैरह, ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ों में जहाँ ने इंडिया ने तरक्की की वहाँ पर एक फ़िल्म इंडस्ट्री भी एक दुनिया में उसका अपना नाम है। तो उस हिसाब से जो है जब उनके गाने सुनते हैं तो अंदर बॉडी में से बस खुद ब खुद जिस्म में करंट आ जाता है कि भाई, और वो मैं जब गाने गाता हूँ तो मेरे अंदर भी उसी तरह का करंट है। तो मैंने अपने चैनल का नाम ओल्ड बॉयज़ म्यूज़िक रखा है क्यों, लेकिन मैं गाने ओल्ड बॉय वाले नहीं गाता हूँ, मैं गाता हूँ यंग। और मेरे साथ जो है किसी गाने में बल्कि कई गानों में उरूज भी मेरे साथ हैं। तो समझ लें कि एक मैंने दूसरा वाला एंड जो है यंग जो है ख़ास तौर से लेडीज़ का उसमें वो किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे और उससे अच्छा, महफूज होंगे। इस वीडियो में भी हम छोटा सा एक क्रोके लगा के थोड़ा सा एक ट्राई भी करेंगे और सर की आवाज़ भी आपको सुनाएंगे। और रोज भी अगर गाना चाहेंगे, इनके भी अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट है लेकिन इन्हें पता ही नहीं है। सर बताएं, इनके अंदर भी एक टैलेंट है आवाज़ का, लेकिन इन्हें अंदाज़ा नहीं है। तो तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी वीडियो का टाइटल है सर्जिकल स्ट्राइक। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक बाय इंडिया ऑन पाकिस्तान। तो ये वो वाली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, आर्मी वाली। अच्छा, ये मोहब्बत वाली सर्जिकल स्ट्राइक है। अच्छा अच्छा। तो देखते हैं किस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की है, लव वाली। तो देखते हैं इस वीडियो को। आज मैं बात करूंगा सर्जिकल स्ट्राइक की जो कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर की। यह सर्जिकल स्ट्राइक मिठी सिंध जो कि कराची से 300 किलोमीटर दूर है में रहने वाली अफशीन गुल जो कि 13 साल की थी उन पर की गई। इससे पहले मैं आगे बताऊं, मैं अफशीन गुल के बचपन के बारे में बताना चाहता हूं। अफशीन गुल जब पैदा हुई तो वो एक सीपी चाइल्ड थी। सीपी सेरिब्रल पाल्सी थी उनका, यानी आम लफ्ज़ों में उनको दिमाग का फालिज था। उनके 7 बहन भाई थे और जब वो 10 महीने की थी तो उनकी एक बहन ने जब उनको उठाया हुआ था तो गलती से उनके हाथ से अफशीन गुल गिर गई, जिसकी वजह से उनकी जो गर्दन थी उसमें चोट आई और उसके बायस उनका जो सर था वो 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ गया। तो डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और एक नेक बेल्ट लगाई, मगर अफशीन गुल को अपनी बहन के हाथ से गिरने की वजह से एक 10 माह की लड़की को जो इंजरी हुई उसे AARD कहा जा रहा था, अटलेंटो एक्सियल रोटेटरी डिसलोकेशन, जिसको आम लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि उनके गर्दन के जो पहले 2 मोहरे थे हिलने की वजह से उनके सर की लोकेशन 90 डिग्री पे चली गई थी। 2017 में जब अफशीन गुल 8 साल की हुई तो वो 8 साल से ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रही थी, टेढ़े सर के साथ। बच्चे जो कि अपने बचपन में बाहर खेलते हैं, दोस्त बनाते हैं, मगर अफशीन गुल सिर्फ घर में रहती थी, अपने काम काज भी नहीं कर पाती थी। और इससे ना सिर्फ अफशीन गुल मुतासिर हो रही थी बल्कि उनका पूरा ख़ानदान एक इम्तिहान में था।
2017 में एहसन खान जो कि पाकिस्तानी एक्टर हैं, उन्होंने फेसबुक में अफशीन गुल की फ़ोटो लगाई और उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया की अटेंशन दी गई कि मिट्टी के इस इलाके में रहने वाली बच्ची को कोई तो देखे। फिर सनम बलोच ने भी अफशीन गुल की अम्मा को मॉर्निंग शो में बुलाया और वहाँ भी मेन स्ट्रीम मीडिया की अटेंशन दी गई इस केस को, जो कि एक मुनफरिद किस्म का है, कोई तो देखे। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कुछ लोगों ने इस केस पर ध्यान दिया और अफशीन गुल को कराची के एक बड़े निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। मगर अफशीन गुल के पेरेंट्स ने खुद छुट्टी ली उस अस्पताल से सेकंड ओपिनियन के लिए, क्योंकि इस ऑपरेशन में जिसमें उनकी गर्दन, उनके सर को सीधा किया जाना था, अफशीन गुल का जो सर्वाइवल चांस था वो 50% था। खैर, अफशीन गुल की फैमिली जब अपने ज़ाती मामलात पूरे करने के बाद दोबारा अस्पताल वापस आए तो कुछ रीजंस की वजह से बात आगे ना बन पाई और ऐसे अफशीन गुल अपनी टेढ़ी गर्दन, अपने टेढ़े सर के साथ ही दुनिया को और ज़िंदगी को देखती रही। फिर जब 2019 में अफशीन गुल 10 साल की हुई तो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने उनके ऊपर रिपोर्ट बनाई, जहां उन्होंने हाईलाइट किया अफशीन गुल की मेडिकल कंडीशन को, साथ साथ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को। और फिर आई इंडिया की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक, जब ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने अफशीन गुल का राब्ता न्यू दिल्ली में रहने वाले डॉक्टर कृष्णन के साथ करवाया। डॉक्टर कृष्णन जो कि न्यू दिल्ली में अपोलो हॉस्पिटल में कॉम्प्लेक्स स्पाइनल सर्जरीज के स्पेशलिस्ट थे, जब उनसे अफशीन गुल का केस डिस्कस किया गया तो उन्होंने अफशीन गुल से कहा कि आप लोग इंडिया आ जाए। 2021 नवंबर में अफशीन गुल इंडिया रवाना हो गई। इस दौरान फंड रेजिंग भी की गई, क्योंकि एक मुनफरिद किस्म का ऑपरेशन और केस था और इसके लिए बहुत ज़्यादा बजट रिक्वायर्ड था। खैर, जब 2021 के आखिर में अफशीन गुल अपनी फैमिली के साथ इंडिया पहुंची तो वहाँ उन्हें भी बताया गया कि जो सर्वाइवल रेट है वो अफशीन गुल का 50% होगा। अफशीन गुल के जो अब्बू हैं मिस्टर कंबर, उन्हें बताया गया, डॉक्टर कृष्णन ने बताया कि इस ऑपरेशन के दौरान अफशीन गुल के फेफड़े या दिल काम करना बंद कर सकते हैं। मगर डॉक्टर कृष्णन ने बहुत ही सेंसिटिव और काइंड अंदाज में उन्हें काउंसल किया, जिस पर इवेंचुअली मिस्टर कंबर मान गए कि ये ऑपरेशन किया जाए और इस बात को आगे बढ़ाया जाए। अफशीन गुल को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया और अफशीन गुल के ऑपरेशन के लिए सारी तैयारियां करना शुरू हो गई। अफशीन गुल का ऑपरेशन कोई आम ऑपरेशन नहीं था। उनकी गर्दन और सर को सीधा करने के लिए पहले 2 मेजर सर्जरीज की गई, फिर उसके बाद एक मेन नेक सर्जरी की गई और उसके बाद एक मेजर ऑपरेशन किया गया, जिसमें उनकी खोपड़ी को गर्दन के साथ स्क्रूज और स्टिक के साथ जोड़ना था। और ये थी मेजर सर्जिकल स्ट्राइक भारत की तरफ से। अफशीन गुल जो कि 13 साल से बेड रिडन थी, जो हमेशा डिपेंडेंट थी अपने इर्द गिर्द वाले लोगों पे, जिन्होंने आज तक गर्दन सीधा करके दुनिया को नहीं देखा, वो इस ऑपरेशन के लिए आए। वो ऑपरेशन जिसमें बज़ाहिर खुद बहुत कॉम्प्लिकेशंस, ऐसा हसास ऑपरेशन जिसके बाद अक्सर इंसान पूरी तरह मफलूज हो जाता है, उसे फॉलिज हो जाता है। अफशीन गुल इस ईद, इस बड़ी ईद मुस्कुरा रही थी, अपना सर सीधा करके ईद मना रही थी, खुश होके। और ये मैं बताता चलूं कि जो सारा ऑपरेशन हुआ डॉक्टर कृष्णन ने फ्री ऑफ कॉस्ट किया, उन्होंने इस चीज़ के पैसे नहीं लिए। और ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक, अगर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक्स दोनों ममालिक एक दूसरे पे करने लग गए तो आई वंडर क्या होगा। 4 महीने के बाद अफशीन गुल वापस मिट्टी सिंध पाकिस्तान आ चुकी हैं और डॉक्टर कृष्णन स्काइप से अभी भी उनका फॉलोअप ले रहे हैं। और अफशीन गुल के अब्बू डॉक्टर कृष्णन को मसीहा कहते हैं। तो खुश रहें, खुश रखें, मुस्कुराते रहें अफशीन गुल की तरह, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बॉर्डर के इस पार भी और बॉर्डर के उस पार भी। अल्लाह हाफिज़। Didn't really sell. She's still clearing miles. जनाब, अच्छा मैंने ये वीडियो कई दफ़ा देखी, पहले भी देखी, इस पर रिएक्शन दिया था जब किसी और के साथ था। तो कभी भी जो नए लोग आते हैं उनके साथ भी बैठ के ये वीडियोस अक्सर देखना हूँ, ताकि पता चलता है कि यार दुनिया में क्या हो रहा है, इंसानियत क्या है। अच्छा, मैंने इन वीडियो से, इस तरह की वीडियो देख देख के ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली महसूस की कि यार यही ज़िंदगी है कि आप लोगों के लिए कुछ कर जाएं।
हमने आज हैं, कल पता नहीं है नहीं है, खुश रहें, जैसे आप कहती हैं खुश रहना चाहिए, बस यही है कि खुशियाँ बांटें, बंदा खुश रहे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो पे? फिर सर से बात करते हैं। हमने तो ये वीडियो पहले भी देखी थी और मैं तो बहुत ज़्यादा, पहले तो मैं रो पड़ी थी क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी कि मतलब वो डॉक्टर इतने, उनका देखे ना दिल कितना बड़ा है, और उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इसका इतना बड़ा ऑपरेट किया, वो भी 3 या 4 मेरे ख्याल से ऑपरेट हुए, इसके पहले 2 हुए, फिर मेजर हुआ, फिर ये, तो इतना ज़्यादा इसमें ख़र्चा, इतना ज़्यादा पैसा लग गया होगा कि हमारी सोच है, मगर उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया। क्यों? एक इंसानियत के नाते। और यहाँ पे सिर्फ यही होता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। यार दुश्मन है तो वो देखिए ना क्या क्या कर रहे हैं हम लोगों के लिए। यार इतनी इतनी सी चीज़ें ना, ये जो चीज़ें थी ना, ये कभी फोकस नहीं की जाती। ये चीज़ें ना पीछे, ये चीज़ें मीडिया में आनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, इंडिया हमारा दोस्त है, हमारे साथ है। वो दुश्मन था, होगा, बट अब तो नहीं है ना। मतलब इतनी इतनी सी ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये पीछे मतलब गायब कर दी जाती है, पता ही नहीं चलता कि किसने क्या किया, किसने क्या किया, क्या नहीं किया। जो मतलब हंगामे, ये सब चीज़ें होती है ना, लड़ाई झगड़ा वाली, वो मेन पर आ जाती है कि ये हो रहा है भाई। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब डॉक्टर साहब के लिए तो मतलब जितना भी कुछ कह लें वो कम है। उनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, क्योंकि यार वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें कि एक हिंदू होकर उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। एक गरीब घराने की बच्ची। सर बताइए क्या डॉक्टर कृष्णा को पहले एज ए मसीहा मेरा सलूट है, क्योंकि देखें असल में इंसानियत में जो है ये मज़हब का बीच में कॉन्सेप्ट, ये उरूज ने जिक्र कर लिया हिंदू होना ये, लेकिन मैं कुछ इस बात के इतना ज़्यादा नहीं हूँ, क्योंकि इंसान सब बराबर है। ये जो अकायद और नज़रियात और मज़ाहिब जो है ये सबके अपने इंडिविजुअल हैं और हर एक को इसका राइट है वो जैसे चाहे इबादत करे। लेकिन सबसे बड़ी इंसानियत की खिदमत जो डॉक्टर कृष्णन ने की है, ये समझ लें कि आप बहुत सी चीज़ें हैं, वो उसका ट्रीटमेंट होना वो तो एक अलग सी चीज़, लेकिन एक ऐसे पसमानदा एरिया की लड़की जो कभी तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि भाई इस तरीके से उसको वहाँ से पिक करना और इतना बड़ा उस पर डिसीशन लेना और उसके बाद उसमें कामयाबी। अच्छा भी कामयाबी के पीछे भी समझ लें एक अथॉरिटी है जिसके लिए हम सब जो हैं अपना दीन के हिसाब से करते हैं। आप एज ए भगवान उसको करते हैं, हम अल्लाह कहते हैं। तो ये एक अथॉरिटी जो है ना वो आदमी की नीयत देख रही होती। तो कृष्णन ने, डॉक्टर कृष्णन की जो नीयत थी उसको उस अथॉरिटी ने ऑनर किया कि नहीं ये एक इस तरीके से एक जो तसव्वुर नहीं कर सकते थे उसके लिए इतना बड़ा हो जाना, ये बस बहुत बड़ी बात है। और ये जो है सरहदें और ये तमाम चीज़ें ये सब इससे मुबर्रा है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है और वो इंसानियत का अमली एकदम डॉक्टर साहब उन्होंने दिखा दी अपनी इंसानियत कि ये होती है। असल में डॉक्टर, मेरे ख्याल में डॉक्टरी जब पढ़ी जाती है, कंप्लीट की जाती है, तो कुछ अहद भी होते हैं, कुछ इस तरह से वादे भी होते हैं कि हमने इंसानियत की खिदमत करनी है। देखिए डॉक्टर का खैर हम डॉक्टर को फोकस नहीं, डॉक्टर के ऊपर तो जिम्मेदारी बहुत होती है। उसको अल्लाह ताला एडिशनल उसके हाथ में ज़िंदगी और यानी समझ लें कि उसकी अब एक इंसान है उसके वो एक ऐसे दोराहे पे खड़ा के उसे बिल्कुल ज़िंदगी भर के लिए माफलूज हो जाए और उसको सही हो जाए, तो डॉक्टर के ऊपर जो अल्लाह ताला ने उसकी तालीमात और तमाम चीज़ें उसको दिया है तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। वैसे जिम्मेदारी सब पे होती है, क्योंकि कोई भी अगर किसी डिपार्टमेंट में भी काम कर रहा है तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल है, वो हर चीज़ उसमें आ जाती है उसकी इबादत के तौर से। अब ये और बात है कि वो इबादत करना चाहता है या उसको अपनी मकसद के लिए और मतलब के लिए या फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी है तो वो भी एक तरह से उसकी खिदमत कर रहा है। बिल्कुल, और एक एनजीओ वाला है तो वो तो वैसे ही खिदमत करता है। वो एनजीओ वाले का तो बहुत जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो एनजीओ इस मकसद के लिए बनाता है कि मैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करूँ। तो एनजीओ वाले की भी जिम्मेदारी डॉक्टर ही की तरीके से, क्योंकि वो अल्लाह ताला तो एनजीओ अब, लेकिन हम एनजीओ वगैरह का बहरहाल अपने अपने नज़रियात हैं। मैं तो खैर बहरहाल किसी भी बंदे को इस मामले में, इस दुनियावी इन्वॉल्वमेंट में लोग इस तरफ इतना रुझान नहीं लेते। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस तरह की वीडियो से मोहब्बतें बढ़ती हैं और लोगों के दिलों में अगर कोई नफ़रत है
कि यार ये तो पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, लेकिन लोगों के दरमियान में मुझे नहीं लगता कि कोई नफरत है। जैसे आपने अक्सर कहा कि लंदन में इंडियंस भी मिलते हैं, सिर्फ बांग्लादेशी भी वो मिलते हैं, सब वो वहाँ सब जाके साथ उठते बैठते वो हैं। जितनी मोहब्बतें मैं वहाँ आपस में देखता हूँ, वो शायद हमारे कंट्री में आपस में नहीं है। वहाँ हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, वो जो है अंग्रेज भी हैं, पारसी भी हैं, सब साथ उठे किसी बैठ का रहे हैं, कोई खा नहीं, पी रहे लेकिन हैं। वो सिर्फ इनका सिस्टम है। उन्होंने कानून का जो है बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इस चीज़ों की तरफ उनका फोकस ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा तो ये इसमें बहरहाल इंसानियत को प्रायोरिटी जो देता है मुल्क, वो दुनिया में कामयाब भी करते है और लोग उसकी तरफ भी जाते हैं। उनका रुझान भी यही होता है कि यार वहाँ जाके हम अपने आप को सिक्योर समझेंगे। तो चलें इस जनाब। वीडियो के नीचे सर के चैनल का लिंक भी होगा, तो आप ज़रूर जाएं और कमेंट भी करें कि आपको सर की आवाज़ कैसी लगी, किसको ज़्यादा बल्कि मैं अभी एक गाना मैं बड़ा सोच रहा था, ये जो जैसे मसीहा के तौर से, तो वो अच्छा। मुकेश का गाना था और ये अपने जो राज कपूर साहब की फिल्म में उन्होंने गाया था कि किसी के लिए कुछ कर सकता है तो कर। ये वो मैं बड़ी देर से जहन में, और वो मैं गाना अगर मेरे जहन में आता तो मैं आपको गुनगुना के ज़रूर सुनाता, क्योंकि उस टाइम के जो गाने बनते थे उसमें बहुत सबक भी होता था और मैसेज। हर लफ्ज़ उसके अंदर एक मैसेज की अहमियत रखा था। चलिए जैसे मिसाल के जनाब। तौर से ये कहा जाता है कि गाना जो दुनिया बनाने वाले का है ये, क्या तेरे दिल में समाई का है ये दुनिया में, तो इसी तरीके का वो गाना भी है। अच्छा। वो गाना मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा और आप अच्छा, चलें, एक लिंक गाना और हम भी है मेरे दे घर में, देंगे ना। क्या तेरे संसार का क्या हाल है, वैसा भी कोई हाँ गाना हाँ है? ये हाँ, देख तेरे संसार का क्या हो गया क्या हाल है? आप जो जिक्र कर रहे थे ये नहीं वो गाना, उसके अंदर ये है कि अगर तू किसी के लिए कुछ कर सकता है तो वो कर। वो अच्छा। बहुत अच्छा गाना, बहुत खूबसूरत गाना, वो मैं चले जरूर सुनूंगा। डॉक्टर साहब को फिर से एक बार सल्यूट और बहुत शुक्रिया इनको जल्दी है, इनको बड़ा दूर जाना है। नहीं, तो नहीं, ये है कि ऐसा सर कुछ हमारे नहीं। साथ, आप कमेंट के जरिए से बताएं कि सर को पकड़ के लाना है दोबारा। बिल्कुल 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 और कमेंट्स बहुत कुछ सीखने को कीजिएगा। मिलता है, जिन लोगों की ज़िंदगी के एक्सपीरियंस ज़्यादा होते हैं, बहुत कुछ समझने को मिलता है और इंसान अपनी लाइफ को बेहतर कर सकता है। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।